जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वह व्यक्ति दुनिया का कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर लेगा। जितना मुश्किल है हवा को अपने बस में करना, उतना ही मुश्किल है अपने मन को बस में करना। आइए इसको एक बुद्ध की कहानी से समझते हैं। पास के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में हर सुख और आराम था, लेकिन इसके बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी। वह व्यक्ति इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है और वह जंगल में रहने चला जाता है। जंगल में कुछ महीने गुजारने के बाद भी उस सन्यासी के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिला जो न कोई साधु था और न ही सन्यासी था, वह बस मामूली सा एक चरवाहा था। वह व्यक्ति सन्यासी से पूछता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर सन्यासी कहता है, भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक संसारिक हो जो अपने मोह माया में लिप्त रहता है। तो वह व्यक्ति सन्यासी से कहता है, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं है। आप अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को बस में करना जानता हूँ। चरवाहे के मुंह से यह बात सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को बस में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसे बस में कर सकते हो? वह चरवाहा कहता है, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसको छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह चरवाहा सन्यासी को समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने कभी आम का फल खाया ही न हो तो आम के स्वाद के बारे में भी तुमको नहीं पता होगा। तो बताओ, क्या तुमको कभी आम खाने का मन होगा? नहीं ना? इसी तरह हमारा मन भी है। हमारे मन में जो जानकारी नहीं है उसे हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। इतना सुनने के बाद वह सन्यासी उस चरवाहे की बातों से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है कि क्या आप इसे मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? फिर वह चरवाहा कहता है कि शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला आँख, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता है। दूसरा, हमारा कान, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे मन में बीज के रूप में बो दिए जाते हैं। तीसरा, जीभ, जिसमें जिसका स्वाद हम एक बार ले लेते हैं तो वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक, अगर हम किसी वस्तु को एक बार सूंघ लेते हैं तो उसका खुशबू या बदबू सभी हमारे मन में दर्ज हो जाते हैं। और पांचवा है त्वचा, जिसमें चीजों को हम एक बार छू लेते हैं तो उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाते हैं। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीज के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारा बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देती है तो भविष्य में वह बीज वृक्ष बन जाते हैं जो कि खराब फल ही देंगे। चरवाहा आगे उस सन्यासी को समझाता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बो चुके हैं और जो बीज बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुमने अनजाने में हजारों गलत बीज बो चुके हो, लेकिन अब तुम लाखों अच्छे बीज बोओगे। तुम्हें बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो तुम्हारे शरीर के 5 प्रवेश द्वार हैं, उनसे होकर जो जानकारी अंदर जा रही है वो सही है या गलत, और तुम हमेशा कोशिश करना कि सही जानकारी ही अंदर जाए, क्योंकि सही जानकारी अंदर जाने से जितनी भी गलत जानकारियां है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर वह सन्यासी कहता है, यह कब तक करना होगा? चरवाहा कहता है कि यह काम तुमको पूरी जिंदगी करना होगा। जिस तरह तुम अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, इसी प्रकार अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा, यानी कि सही जानकारी और सही विचार देना होगा। चरवाहा आगे कहता है, जिंदगी में हर दिन तुमको 2 विकल्प मिलेंगे, एक गलत एक सही, लेकिन तुमको हमेशा सही विकल्प ही चुनना होगा। एक बात याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करने में तुम्हारे अंदर पीड़ा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए हर सिचुएशन में तुम सही का ही चुनाव करना। ऐसा लगातार करने पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अच्छे बीज ही रह जाएंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ
तो उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज से और अभी से ही प्रयास करना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहे का बात समझ जाता है और चरवाहे को धन्यवाद कह के वहाँ से चला जाता है। वह सन्यासी समझ जाता है कि अगर हमारे अंदर गलत जानकारी रहेगा तो हमारा मन हमेशा बेचैन ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने अंदर हमेशा सही जानकारी ही रखें ताकि किसी भी चीज को लेके आपको स्पष्टता हो, जिससे कि आपका मन भी बेचैन नहीं रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।